हेलो हेलो। क्लियर। चलिए, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते होंगे आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बढ़िया से तैयारी आपकी चल रही होगी। तो आप सभी का स्वागत है साइंस मैग्नेट के यूट्यूब चैनल पर। सभी बच्चे आ जाइएगा। हम लोग क्या करते हैं डेली का, आपको पता है कि हम लोग मंडे टू फ्राइडे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अपने कंटेंट को पढ़ते हैं और उसके बाद सैटरडे संडे हम लोग प्रैक्टिस को करते हैं। तो आज अपना टाइम है कंटेंट का। तो आज अपना चैप्टर होने वाला है क्या बच्चों, ट्रेन। तो सभी साथियों का स्वागत है, सभी जल्दी से आ जाइएगा। अपन लोग तैयारी कर रहे हैं किसकी, ग्रुप डी 2025 की। इसमें विराट बैच के नाम से अपना ये बैच है। टारगेट अपन लेके चलते हैं 25 में से 25 का कंप्लीट मैथमेटिक्स इसमें आपको कराई जा रही है। बच्चों ये बैच आपका यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री चलता है। तो सभी साथी जो भी बच्चे नए हैं वो इस बैच से जुड़ा करें, है ना। जो नए हैं वो इसको क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। डेली डेली आ जाया करें आप। तो ये हमारी क्लासेस चलती है ब्राइट बैच की। सुबह के 9 बजे रीजनिंग, फिर आपके साइंस की क्लास, जीके एंड जीएस की क्लास रात के 9 बजे, और रात को 10 बजे बच्चों मैं आपके सामने आता हूं, यानी सैलेन सर आपके लिए लेके आते हैं क्या, मैथमेटिक्स की क्लास। तो आ जाइएगा बच्चों, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। आप जैसे आपको पता है कि अगर आप इसकी पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो बच्चों मेरे पीडीएफ ये कहाँ मिलती है, साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। तो सभी साथी इसमें क्या करेंगे, हाँ टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ टॉपिक इसी में कवर हो जाएंगे, है ना बच्चे। जो टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ टॉपिक बचे हैं ना वो इसी में कवर करेंगे। अभी उसी से ही शुरुआत करेंगे, टेंशन ना लो। आज अपन लोग कंसेप्ट ही पढ़ेंगे पूरे पूरे। तो मैंने आपसे कहा यहां पर बच्चों निर्माण बैच, इधर देखिएगा ध्यान से। अगर मेरे से बिल्कुल आपको बिल्कुल बेसिक से हर एक मैथ को सीखना है, मैथ के हर एक कंसेप्ट को जानना है, ध्यान से समझना है, हर एक चीज को सीखना है, तो आप मेरे इस बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच का नाम है निर्माण, और फाउंडेशन इसमें हम लोग करवाते हैं, जिसमें आपकी कंप्लीट फाउंडेशन की तैयारी हो जाती है मैथ में। फिर आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दें, चाहे मेरे साथियों आप सीबीटी 1 दें रेलवे का, और चाहे सीबीटी 2 दें आप रेलवे का, तो कोई सा भी बच्चों अगर मैं एग्जाम देता हूं तो सारे के सारे एग्जाम इससे बाहर आपके कुछ नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो क्लासेस आपकी चलती हैं डेली के, आपके डेली मेरे भाई कितने, डेली आपकी 2 हार की क्लासेस इसमें चलती हैं। तो सभी साथी इसमें ज्वाइन हुआ करें। कल से नया चैप्टर आपका स्टार्ट है, तो जो भी बच्चे नए हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 2 घंटे की क्लासेस। ये बैच मात्र आपके लिए आता है कितने में सर, एक पिज्जा बर्गर वाले में, है ना। पिज्जा आप खा लेते हो उतने का ये बैच है। तो बच्चों ग्रुप डी, इसमें आपके एएलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, रेलवे, है ना, आरपीएफ, एसआई, कई सारे एग्जाम की तैयारी टारगेट लेके चलते हैं हम लोग 2025 का। ये सारी चीजें हम लोग इसमें करते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती है, कंप्लीट थ्योरी कंटेंट होता है। अगर आप कंप्लीट बच्चों रेलवे की तैयारी मेरे फाउंडेशन बैच से करना चाहते हैं तो आप कंप्लीट बैच भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको 1199 रुपीज का रीजनिंग विकास सर द्वारा, फिर साइंस आपके नीरज सर के इंस, और ये आपका सुशील सर से आपको जीके जीएस और मैथ हमारे इंडिविजुअल, सभी के इंडिविजुअल सब्जेक्ट आपको क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तो बच्चों जल्दी से आ जाइएगा। कैसे लेना होता है इसको, आपको साइंस मैग्नेट के एप्लीकेशन पे जाके उस पर आप क्लिक करके, और आप क्या करोगे बच्चों, ये मैथ्स फाउंडेशन पे जाके आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और ये बैच आपको मिल जाता है ना। चलिए आ जाइएगा, हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो आज अपन का क्लास है बच्चों ट्रेन, है ना, ट्रेन। इसमें हम लोग कई सारे कंसेप्ट को सीखेंगे। तो आज हम बेसिकली चलेंगे बच्चे, क्वेश्चंस आज हमारे कम होंगे। आज हम लोग कंसेप्ट को सीखेंगे, है ना। आज हम लोग किसको सीखेंगे बच्चों, कंसेप्ट को, ट्रेन के कंसेप्ट को सीखेंगे। इसमें कौन कौन से कंसेप्ट यूज होंगे ये सारी चीजें आ जाएंगी, और जो भी कंसेप्ट आपके बचे हुए थे वो इसी में कवर हो जाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस वाले। चलो भाई शुरुआत की जाए। क्या मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी तक क्लियर है। ग्रुप डी तो कैंसिल हो रहा है बच्चे, बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं, आप टेंशन ना लें, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, बस आप लगे रहें। आज नहीं तो कल उसको होना है ना। वैसे गांव में कहावत नहीं होती है, अगर भैंसिया ने मुंह बाया है तो इसका मतलब वो रखेगी, है ना, ऐसी कहावत आपने सुनी होगी। तो अगर ग्रुप डी आया है तो वो होगा, बस ये है कि लेट लपेट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करें बच्चों, सिंपल सा यहाँ देखिएगा ध्यान से। ट्रेन के बारे में हम लोग जानते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। इसके कंसेप्ट को आज हम लोग सीखेंगे। बहुत सारे बच्चों कंसेप्ट हैं इसमें, और इस कंसेप्ट में हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोगों की तैयारी किस में होगी, कंसेप्ट पर। कंसेप्ट पे बच्चे अगर आपका कंसेप्ट पे फोकस हो जाता है, कंटेंट पे फोकस हो जाता है, तो आप एग्जाम हर एक तरह से, चाहे कैसा भी घुमाकर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए, आप बड़े आसानी से कर सकते हो। अगर कंटेंट पे फोकस नहीं है, ओनली क्वेश्चंस पे फोकस है, तो आपको, है ना, कुछ नहीं छोड़ा है। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो बच्चों, इधर देखिएगा मेरे भाई, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपसे कंसेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं बच्चों, डायरेक्शन बेस्ड, है ना, डायरेक्शन का। बच्चों मेरे सबसे पहले मैं आपको सिखाने जा रहा हूं किसका कंसेप्ट, डायरेक्शन का। ध्यान से समझिएगा। डायरेक्शन के कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, डायरेक्शन के मेरे बच्चों कंसेप्ट की बात करूं, जैसे मैंने आपसे कहा
मैंने आपसे कहा कि एक व्यक्ति है जो यहां से यहां तक जाता है। बड़े आसानी से आज मैं पढ़ाऊंगा और ध्यान से समझना, क्योंकि आज की क्लास बच्चों अगर आपको समझ में आ गई तो अगले 3-4 दिन की क्लास में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, नहीं भूलोगे, मेरे साथ नोट्स बनाते चलो, भूल जाता हूं। इधर देखो बच्चों, जैसे मैंने कहा ये ए पर्सन है। कौन पर्सन है ये मेरे भाई? ए पर्सन है। मैंने आपसे क्या दिया, इस पर्सन का नाम क्या है? ए है। ये इसकी शक्ल रही। ये मैंने कहा ए पर्सन है। ये मैंने कहा सर कितनी की स्पीड से चल रहा, तो ध्यान से समझिएगा। इसको मैंने कह दिया ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा। कितनी स्पीड से चल रहा सर? 40 किलोमीटर पर हार की स्पीड से। इसका मतलब कह सकता हूं सर 1 घंटे में ये कितनी दूरी कवर करेगा? 40। 1 घंटे में बच्चों कितनी दूरी कवर करेगा? 40। कर लेगा कि नहीं? अच्छा बताओ, दूसरा वाला पर्सन है वो मैंने कह दिया एक यहां से चल रहा है, एक यहां से चल रहा है। दूसरा वाला पर्सन ये इधर से इधर की ओर आ रहा है और इसकी चाल मैंने कह दी सर कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये बच्चों 50 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसका मतलब मैं कहूंगा सर 1 घंटे में ये कितनी दूरी तय करेगा? 50। और 1 घंटे में सर ये कितनी दूरी तय करेगा? 40। अगर बच्चों दोनों सेम टाइम पे चल रहे हैं तो आप कहोगे सर एक ही बात करूं तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा? 40 किलोमीटर। और बी मेरे भाई 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा? बोलो भाई। उसी 1 घंटे में जब तक ये बच्चों 40 किलोमीटर आगे बढ़कर आएगा तब तक क्या ये वाला भी बच्चों 50 किलोमीटर आगे आ जाएगा? बोलो भाई, क्या ये भी 50 किलोमीटर आगे आ जाएगा? तो मैं कह सकता हूं दोनों ने मिलकर सर 1 घंटे में टोटल कितनी दूरी तय की सर? 90 किलोमीटर। कितनी तय की बच्चों? 90 किलोमीटर। और 1 घंटे में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती? स्पीड। तो इनकी स्पीड क्या बनेगी? 90 किलोमीटर प्रति घंटे। तो मुझे एक चीज पता चली, क्या पता चली? कि डायरेक्शन यदि हमारे पास बच्चों क्या है? अपोजिट है। पहला कंसेप्ट हमारे पास क्या आया? डायरेक्शन यदि क्या है मेरे भाई? अपोजिट है। डायरेक्शन यदि अपोजिट है यानी विपरीत है, विपरीत अगर मेरे पास है, चालें कैसी हैं बच्चों? विपरीत चालें हैं। अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन है, मैंने आपसे कहा सर विपरीत दिशा में कोई चालें चल रही हैं। अब ये विपरीत कैसे होगा? एक व्यक्ति ऐसे जा रहा है और दूसरा ऐसे जा रहा है, तो बताओ इनको हम लोग क्या कहेंगे सर? विपरीत चालें। इनको हम लोग क्या कहेंगे? विपरीत। ध्यान समझिएगा, इधर देखो, एक व्यक्ति इधर से आ रहा, एक व्यक्ति बच्चे इधर से आ रहा और ऐसे 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 बताओ निकल गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विपरीत। ध्यान से देखो, ऐसे देखो निकल गया कि नहीं, तो ये से हम क्या कहेंगे सर? विपरीत चालें। तो ये चालें हमारे पास कौन सी हो गई? विपरीत चालें। और विपरीत चालें हमेशा क्या होंगी बच्चों? अपोजिट डायरेक्शन हमेशा, ध्यान रखिएगा, हमेशा ऐड होंगी। तो अगर मैं इसकी रिलेटिव स्पीड की अगर बच्चों में बात करूं, रिलेटिव स्पीड, तो क्या मैं इसको S1 + S2 कह सकता हूं? बस इतनी सी चीज थी हमें जो समझनी थी। बताओ इनकी जो चालें हमारे पास हो गई वो क्या हो गई सर? S1 प्लस में कितना? S2। विपरीत चालें बच्चों समझ में आई? बताओ भाई, विपरीत चालें समझ में आई? अपोजिट डायरेक्शन हमेशा क्या होंगी? जुड़ेंगी, है ना। अपोजिट डायरेक्शन बच्चों क्या होंगी? जुड़ेंगी। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अगली चीज हम लोग सीखते हैं, अगले कंसेप्ट पर आते हैं। और अगला मैंने आपसे कहा, ध्यान से समझना बच्चों, अगला मैंने आपसे बोला, ध्यान से इधर देखिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इधर देखो, मैंने आपसे कहा, चलो इसको लिखा रहने देते हैं, इस पर ले लेते हैं। मैंने आपसे कहा यहां से यहां तक की सर कोई दूरी थी। अब एक व्यक्ति यहां से चल रहा है और इसको मैंने कह दिया नाम ए है। ये सर चल रहा 50 की स्पीड से, ये सर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा। और एक व्यक्ति बच्चों मेरे कौन है? बी है। ये मैंने कह दिया कितने की स्पीड से चल रहा सर? 40 की स्पीड से। अब बताओ दोनों की डायरेक्शन क्या है? समान है। तो मैं कहूंगा इनके बीच में सर गैप कितने का आ गया? इनके बीच में बच्चों गैप कितने का आ गया? तो ये यहां से यहां तक चलकर जाएगा, तो बताओ ए तो हमारा पहुंच गया कहां पर? यहां पर आ गया। और बी मेरे भाई कहां तक आ पाया? यहीं तक आ पाया। बी कहां तक आ पाया? यहां तक। इसका मतलब सर इन्होंने जो दूरी ओवरऑल कवर की, क्या वो 10 किलोमीटर कवर की, है ना। बताओ भाई दोनों में गैप कितने का रहा? इतने का। अच्छा यहां कितने का हो गया सर? ये 40 किलोमीटर यहां चल के आ गया था और 50 किलोमीटर यहां चल के आ गया था। तो बताओ इनमें जो गैप हो गया, क्या बताओ इन दोनों के डायरेक्शन में बच्चों जो गैप हो गया वो कितने का था? बोलो पूरे 90 किलोमीटर का हो गया था। तो मैंने आपसे कहा इन्होंने दूरी कवर की थी बच्चों 90 किलोमीटर, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इन्होंने ओवरऑल कितने? 10 किलोमीटर। तो मुझे पता चला सर एक टोटल चल रहा है कितना? 50 की स्पीड से। बोलो भाई ए कितना? 50। 1 घंटे में ए जो है 1 घंटे में बच्चों कितना चल रहा हमारे पास? 50। और बी उसी 1 घंटे में मेरे भाई कितना चल रहा? बी उसी 1 घंटे में कितना चल रहा सर? 40। अगर मैं आपसे बोलूं सर टोटल 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी होगी, तो बताओ बच्चों दोनों की डायरेक्शन क्या हमारे पास सेम है? तो दोनों घट जाएंगे। इसका मतलब ओवरऑल इन्होंने कितने किलोमीटर की दूरी तय की होगी? 10 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। और बताओ 1 घंटे में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है सर? चाल कहलाती है।
तो बताइएगा इनकी ओवरऑल स्पीड हमारे पास इतनी रही होगी। तो दूसरा कंसेप्ट हमारे पास बना, कौन सा बच्चों? दूसरा कंसेप्ट हमारे पास बना, दूसरा कंसेप्ट बच्चों हमारे पास बना, जिसको मैं यही लिख देता हूं। मेरे पास दूसरा कंसेप्ट बना जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं? सेम डायरेक्शन। क्या बोल देते हैं बच्चों? डायरेक्शन का दूसरा कंसेप्ट हमारे पास कौन सा आया? सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, सेम डायरेक्शन, आज बच्चों कंसेप्ट का आपका टर्न है, कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। सेम डायरेक्शन जिसे हम लोग क्या कहते हैं? समान दिशा। पहले कंसेप्ट खत्म करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। समान दिशा की चालें, समान दिशा में बच्चों चली गई चालें हमेशा क्या होती हैं? माइनस। अगर एक व्यक्ति यहां से चल रहा है और दूसरा भी व्यक्ति यहां से चल रहा है, तो बताओ इन डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? सेम डायरेक्शन। अगर ये S1 चाल है, ये बच्चों S2 चाल से, बताओ दोनों एक ही पॉइंट से चल रहे हैं। दोनों बच्चों कितने पॉइंट से चल रहे हैं? एक ही पॉइंट से। तो इनकी जो ओवरऑल स्पीड होगी SR होगी, वो बच्चों कितना हो जाएगी? S1 माइनस कितना? S2, है ना। इनकी जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो कितनी बन जाएगी? S1 माइनस कितना? S2। क्या ये दो कंसेप्ट बच्चों समझ में आ गए? बोलो मेरे भाई, क्या ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए? ध्यान से समझिएगा, कमेंट पे ध्यान ना दो आप, सिर्फ और सिर्फ बच्चों पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ा दूंगा जैसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, एक पेड बैच में पढ़ते हैं, है ना। जैसे हम लोग पेड बैच में पढ़ते हैं वैसे ही आप लोग बिल्कुल पढ़ लोगे। बस यहाँ ध्यान से समझना, बाकायदा बहुत ही अच्छे से मैं समझा दूंगा हर एक कंसेप्ट को। देखना जरा ध्यान से, अगर मैंने आपसे कहा, मैंने बच्चों आपसे बोला, मैंने आपसे बोला कि कोई व्यक्ति है, या मैंने कहा कोई ट्रेन है, कोई एक क्या है बच्चों? ट्रेन है। एक ट्रेन ये कहां से निकली? दिल्ली से निकली। एक ट्रेन मेरे भाई दिल्ली से निकली, सुबह के कितने बजे निकली? 8 बजे। सुबह के 8 बजे पर निकली दिल्ली से, और कहां की ओर रवाना हुई सर? कानपुर की ओर। दिल्ली से निकली और ये कहां पर पहुंची सर? कानपुर, है ना। और दूसरी ट्रेन है जो सर कहां से निकली? कानपुर से निकली। ये भी सुबह के कितने बजे निकली? 8 बजे। और कहां की ओर पहुंची सर? कहां की ओर आई? तो मैंने कहा सर दिल्ली की ओर। एक ट्रेन हमारे पास ये है, एक ट्रेन ये है जो मैंने कह दिया सर कितने की स्पीड से चल रही? सर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही। कौन सी ट्रेन? सर दिल्ली से निकलने वाली। और कानपुर से निकलने वाली ट्रेन जो चल रही वो सर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही। ये बताओ कौन से है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही। तो दोनों ट्रेनें बच्चों कहीं ना कहीं मिलेंगी, जरूर सर मिलेंगी। अगर मैंने कहा दिल्ली से कानपुर तक की जो डिस्टेंस है मेरे भाई, दिल्ली से कानपुर तक की जो मैंने कह दिया आपसे डिस्टेंस है, वो कितने किलोमीटर है? 360 किलोमीटर की दूरी है। तो बताओ ये ट्रेनें आपस में कब मिलेंगी? देखो 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चंस आपसे बच्चों पूछे जाएंगे। ये ट्रेनें आपस में कब मिलेंगी? पहला क्वेश्चन, कब मिलेंगी ये ट्रेनें बच्चों? इनका ये कब मिलेंगी? पहला क्वेश्चन। दूसरा आपसे पूछा जाएगा, है ना, दूसरा आपसे पूछा जाएगा बच्चों कितने बजे मिलेंगी? कितने बजे? हाउ मेनी टाइम आपसे पूछ दिया जाएगा, कितने बजे मिलेंगी। फिर आपसे पूछा जाएगा दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी? दिल्ली से दूरी याद करिए, दिल्ली से आपको डिस्टेंस बताना है, दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। और नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा बच्चों कानपुर से, हाउ मेनी डिस्टेंस ऑफ कानपुर, बताओ कानपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगी। कानपुर से डिस्टेंस आपको पता करना है। जैसे मैंने कहा कहीं ना कहीं बच्चों यहां पर ये दोनों ट्रेन मिल रही हैं, तो ये 4 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, है ना। दिल्ली से 6 बजे की होती है। अरे धनाधन ट्रेनें चलती हैं भाई, 6 बजे नहीं होती है, केवल शताब्दी नहीं होती है, और भी ट्रेनें होती है ना। कोई 8 बजे जाती है, कोई 9 बजे जाती है। चलो इधर देखो ध्यान से, ध्यान से बच्चों समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, अगर ये मेरे भाई मिलेंगी, अगर ये मेरे बच्चों मिलेंगी, तो बताओ ये मिल तो तभी सकती हैं जब दोनों मिलकर ये कितनी दूरी कवर कर लें? 360। तो सर मेरे पास जो डिस्टेंस हो गई वो कितने किलोमीटर हो गई? 360 किलोमीटर। अब हमें क्या और चाहिए सर? स्पीड और चाहिए। तो बच्चों एक हमारे पास ट्रेन इस साइड जा रही, एक हमारे पास ट्रेन इस साइड आ रही। अच्छा बताओ, एक इस साइड से आ रही, एक इस साइड से आ रही। बच्चों क्या ये दोनों ट्रेनें विपरीत हो गई? दोनों की चालें क्या हो गई? विपरीत। और दोनों की चालें अगर विपरीत होंगी तो चालें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। अगर बच्चों चालें जुड़ जाती हैं तो पहले की चाल हमारे पास 40 है, दूसरे की स्पीड हमारे पास 50 है। क्या ओवरऑल स्पीड बच्चों 90 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई? 90 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। हाँ जी सर। तो पहला क्वेश्चन, अगर मुझे सर टाइम निकालना है तो टाइम बराबर क्या होता है? स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? 360 है। सर इनकी ओवरऑल स्पीड कितनी है? सर 90 है। सर कितने घंटे में? तो मुझे पता चला सर 9 4 जा 36 होता है। सर ये सब ट्रेनें कितने घंटे में मिलेंगी? तो मुझे पता चल गया सर ये 4 घंटे बाद मिलेंगी। क्या पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया? क्या मेरे भाई पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि सर ये 4 घंटे बाद मिलेंगी? वेरी गुड, प्रिंस ने चारों के आंसर दे दिए, वेरी गुड। अब बताओ कितने बजे मिलेंगी? तो बच्चों दोनों ट्रेनें कब स्टार्ट हुई थी? सर 8 बजे।
अब बताओ 8 बजे तो ये स्टार्ट हुई थी और 4 घंटे में ये यहां पहुंच गई, 4 घंटे में ये वाली ट्रेन यहां पहुंच गई। तो बताओ 8 बजे से क्या बच्चों इसमें 4 घंटे और लग गए आगे। तो बताओ 8 और 4 कितना 12। इसका मतलब सर ये दोपहर के 12 बजे दोनों ट्रेनें क्या होंगी, मिलेंगी जाके। तो बच्चों ये कितने बजे मिल जाएंगी मेरे भाई, सर ये 12 बजे पर ये क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन पता चल गया। अब हमारे पास क्या आता है सर, डिस्टेंस। अब मेरे पास क्या आता है मेरे बच्चों, डिस्टेंस आता है। तो बताओ कानपुर से दूरी और किससे दूरी हमसे पूछेगा, दिल्ली से दूरी। तो बच्चों जो कानपुर दिल्ली वाली ट्रेन है वो यहां से चलकर यहां पहुंच गई और ये ऐसे कितने घंटे में पहुंची सर, 4 घंटे में। तो हमें पता है सर क्या दिल्ली वाले की हमें स्पीड दी गई, क्या दिल्ली वाले का मुझे समय दिया गया। तो आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या बच्चों, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है 40 और टाइम कितना है हमारे पास 4। तो बताओ क्या दिल्ली से कितनी दूरी पर होंगी सर, 160 किलोमीटर। तो दिल्ली से कितनी दूरी हो गई हमारे पास, 160 किलोमीटर हो गई। अगर मैं कानपुर से बात करूं तो बताओ यहां से चलकर यहां पहुंची और कितने घंटे लगे, ये भी सर 4 घंटे तक चली। तो बताइएगा यहां से यहां तक क्या बताओ इसी स्पीड से चली, तो ये इसकी स्पीड हो गई, ये इसका क्या हो गया बच्चों, समय हो गया। तो बताओ ये 5 चौको कितना 20, इसका मतलब इसने जो दूरी तय की होगी कितने किलोमीटर होगी, 200। तो सर कानपुर से कितनी दूरी रही होगी, 200 किलोमीटर। तो बताइएगा दिल्ली से कितनी दूरी रही होगी सर, 160 किलोमीटर, है ना। और हमारे पास ये दिल्ली कानपुर से कितनी दूरी रही होगी सर, 200 किलोमीटर। क्या बताओ मेरे भाई इतना समझ में आ गया, क्या बच्चों मेरे इतना समझ में आ गया, से यस या नो बताओ। 3200 बाइक पवन कहां से आ रहा है, पवन ध्यान से, है ना भाई, पवन ध्यान से समझो। आज हमारे पास पूरे कंसेप्ट का टाइम है, आज हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे, है ना भाई। आज हम लोग पूरे कंसेप्ट को समझेंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैंने आपसे कहा अगला मैंने आपसे कहा चोर पुलिस, है ना। बताओ चोर पुलिस का पीछा करता है कि पुलिस चोर का पीछा करती है। तो आपको मैंने आपसे कहा, ध्यान से समझना मेरे भाई, मैंने कहा ये यहां है। बताओ बच्चों चोर यहां पर है, ये कौन है सर, चोर है, चोरी करने वाला। और ये कौन है सर, पुलिस है। एक चोर है मेरे बच्चों और एक कौन है, पुलिस है। ध्यान समझिएगा, चोर की स्पीड कम होगी, हालांकि चोर फिट एंड फाट होते हैं तो बहुत अच्छे से दौड़ते हैं, लेकिन यहां पर कम ही मान के चलेंगे। मैंने कहा सर चोर कितनी स्पीड से दौड़ रहा है सर, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। और मैंने कहा पुलिस कितनी स्पीड से दौड़ रही है, तो सर पुलिस उसका पीछा कर रही है कितने स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 12 किलोमीटर बच्चों प्रति घंटे की चाल से। चोर पुलिस को क्या करता है, देखता है, कितनी मीटर दूरी से देखता है। तो मैंने कहा सर ये 500 मीटर दूरी से ये क्या करता है, चोर पुलिस को क्या करता है, देखता है और तुरंत दौड़ना स्टार्ट कर देता है। 500 मीटर की दूरी से देखता है और तुरंत दौड़ना क्या कर देता है बच्चों, स्टार्ट कर देता है। अब बताइएगा तो आपसे ये पूछा जाता है सर ये कितने से, वही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ध्यान समझो क्या पूछेगा, बताओ ये कितने समय में पकड़ेगा, है ना। पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ेगा, पहला क्वेश्चन, कितने समय में पकड़ेगा, कितने समय में पकड़ेगा, बताओ कितने समय में इसको कैच कर लेगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पुलिस द्वारा चली गई दूरी कौन सी होगी। बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, पुलिस की डिस्टेंस क्या होगी। नेक्स्ट आपसे बच्चों पूछेगा, यहां पर नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि सर चोर द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, चोर द्वारा चली गई डिस्टेंस क्या होगी। ये 3 क्वेश्चंस बच्चों मेरे यहां से क्या होते हैं, बनते हैं। तीनों क्वेश्चंस समझिएगा बड़े ध्यान से, तीनों क्वेश्चंस को बच्चों बड़े ध्यान से समझना, है ना। आज की चीजें बहुत ध्यान से समझने वाली चीजें हैं, अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो ध्यान रखना पूरी आपकी ट्रेन पूरा खत्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कहां से क्या हो गया। चलो आ जाओ जरा ध्यान से, मेरी बातों को ध्यान से समझना, है ना। मैं एक एक चीज को आपको कंसेप्ट वाइज सबको सिखाता जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। मैंने आपसे बोला बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा, सर ये कितना है 500 मीटर। तो आपको दूरी तो पता चल गई, सर ये तब पकड़ पाएंगे एक दूसरे को जब इनके बीच की दूरी कवर हो जाएगी। तो सर दूरी हमारे पास कितनी है, 500 मीटर। अच्छा बच्चों चाल कितनी है, ये तो सर कितनी स्पीड से चल रहा। अच्छा बताओ कोई किसी का पीछा करता है तो कैसे करता है, पीछा ऐसे तो करेगा नहीं कि ये इधर जा रहा है ये इधर आ रहा। बताओ ये पीछा है क्या, ये तो सर पीछा नहीं है, ये तो आमने सामने आ रहे हैं, ये तो सर विपरीत चाल है। पीछा करेगा तो पीछे ही तो लगेगा, तो सर पीछे में क्या बताओ ऐसी चालें हो जाएंगी, एक इधर जा रहा एक इधर जा रहा, एक इधर जा रहा बच्चों एक इधर जा रहा। तो बताओ ये दोनों की चालें क्या हमारे पास सेम डायरेक्शन है, और सेम डायरेक्शन में चालें क्या होती हैं सर, माइनस होती हैं। बताओ बच्चों क्या दोनों की जो स्पीड है क्या हमारे पास सेम डायरेक्शन है,
और सेम डायरेक्शन में हमारे पास स्पीड क्या होती है, माइनस। तो मैं कहूंगा सर एक हमारे पास, अगर मैं ओरिजिनल स्पीड देखूं तो सर 12 में से मैंने कितना घटा दिया, 10। तो सर ओरिजिनल स्पीड मेरे पास कितनी आएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा बच्चों, कितने समय में पकड़ लेंगे, तो डिस्टेंस एक टाइम ही तो पूछा गया। तो सर दूरी हमारे पास कितनी है, दूरी सर हमारे पास कितनी है, 500 मीटर। सर चाल हमारे पास कितनी है, दूरी बटे में चाल, यही तो समय होता है। सर चाल कितनी है सर, 2। अच्छा ऊपर वाला देखो बच्चों, ऊपर ये हमारे पास मीटर में लिखा और नीचे किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मैं एक काम करूं, क्या इसको मैं 5/18, 18 बटे बच्चों 5 से गुणा कर दूं। बोलो बच्चों, इसको मैं 5/18 है ना, मीटर पर सेकंड बना लो। 5 बटे बताओ कितने का गुणा कर दिया सर, 18 का। तो 18 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। बच्चों एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 18 पंचे कितना, 90। तो बताओ ये कितने सेकंड बाद पकड़ लेगा, 900 सेकंड बाद। कितने सेकंड बाद बच्चे पकड़ लेगा, 900 सेकंड बाद। अच्छा 900 सेकंड को क्या मैं मिनट में बना सकता हूं, तो सर मैंने 60 का भाग दे दिया, तो मैं कहूंगा सर 15 का 6 गुना होता है सर 90। तो बताइएगा, मैं कहूंगा सर 15 मिनट बाद ये क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। अगर आंसर हमसे सेकंड में पूछा जाए तब आंसर हम कितना देंगे सर, 900 सेकंड बाद पकड़ लेगा। कितने सेकंड बाद, 900 सेकंड। अगर आंसर हमसे मिनट में पूछा जाए तो हम इसमें, अगर आंसर बच्चों हमसे घंटे में पूछा जाए तो क्या हम बताओ इसमें हम एक काम करें, ध्यान समझिएगा, ये मिनट में आंसर हो गया। अगर आंसर घंटे में पूछा जाए तो बताओ कितने घंटे में पकड़ लेगा सर, 1/4 घंटे में ये क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। 1/4 घंटे में ये क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। क्या बताओ, ये हमारे पास तीनों आंसर आ गए हैं ना। अगर सेकंड में पूछा जाए तो इतना, मिनट में पूछा जाए तो इतना, घंटे में पूछा जाए तो इतना। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अब बच्चों ध्यान से समझना कि बताओ ये तो हमें पता चल गया सर ये 15 मिनट में पकड़ लेगा। कितने मिनट में, 15 मिनट में। अब मैंने आपसे कहा सर पुलिस द्वारा चली गई दूरी, तो बच्चों पुलिस कितना कितना स्पीड से चल रही सर, 12 की स्पीड से। कितने की स्पीड से चल रही सर, 12 की स्पीड से। कितनी देर तक चली सर, 15 मिनट तक। कितने मिनट तक चली, 15 मिनट। 15 मिनट कह लें या 1/4 घंटे, 1/4 घंटे। तो बताओ क्या ये दूरी हमारे पास पता चल जाएगी। दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू क्या होता है बच्चों, टाइम। स्पीड इंटू क्या होता है मेरे भाई, टाइम। तो मैं कहूंगा सर पुलिस द्वारा चली गई दूरी कितने किलोमीटर रही होगी सर, 3 किलोमीटर रही होगी। तो बताओ क्या पुलिस द्वारा चली गई दूरी मेरे बच्चों कितनी रही होगी सर, 3 किलोमीटर हमारे पास आई होगी, जो पुलिस ने कवर की होगी। सर चोर द्वारा चली गई दूरी, तो सर चोर द्वारा चली गई दूरी तो हमारे पास इसका क्या होना चाहिए, चोर की स्पीड होनी चाहिए, और चोर का क्या होना चाहिए बच्चों, समय। तो चोर भी कितने घंटे तक दौड़ा है, 1/4 घंटे तक। तो बच्चों क्या ये हमारे पास 2.5 किलोमीटर हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2.5 किलोमीटर। तो चोर ने कितने किलोमीटर तक सर दौड़ लगाई, 2.5 किलोमीटर तक। और इसने कितने तक, है ना, इसने कितने तक लगाई, तो मैं कहूंगा सर ये 3000 मीटर दौड़ा, ये बच्चों 3000 मीटर दौड़ा, और ये कितने मीटर, 2500 मीटर दौड़ा। क्या ये बताओ दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए बच्चों, क्या ये चोर पुलिस वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। तो जब भी चोर पुलिस की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, चोर पुलिस की अगर कभी भी बात करता हूं तो उसमें डायरेक्शन कौन सी होती है, अपोजिट होती है। डायरेक्शन मेरे बच्चों कौन सी होती है, अपोजिट होती है। तो जब भी चोर पुलिस की बात होगी तो हमेशा डायरेक्शन कौन सी होगी मेरे बच्चों, अपोजिट होगी। बताओ क्या ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए, से यस या नो, एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा बच्चों, मेरे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, क्या ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए आपको। ये मेरे भाई क्या बताओ, चारों क्वेश्चंस आप सभी को समझ में आ गए, से यस या नो बताओ। फिर मैं आगे बढ़ूं, अगले कंसेप्ट पे चलने जा रहा हूं। बताओ यहां तक सभी को क्लियर है, अब मैं आगे बढ़ूं। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, अगले का हम लोग कंसेप्ट सीखने का प्रयास करिएगा। अगले कंसेप्ट पर बच्चों हम लोग जाते हैं ना, अगले कंसेप्ट पर हम लोग जाते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। इधर देखो, अगला कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं कौन सा, स्टॉपेज का। कल सभी बच्चे इसी पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। आज मैं सारे के सारे आपको कंसेप्ट बता दे रहा हूं आपको। अगला कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं कितने का, स्टॉपेज का। स्टॉपेज का कंसेप्ट जरा देखना ध्यान से। अरे पगलू महाराज, यही तो कंसेप्ट मैंने आपको, क्या हमने क्या बताया था सर, डिस्टेंस वाला कंसेप्ट। तो डिस्टेंस वाला कंसेप्ट ही तो मैं सिखा रहा हूं, डायरेक्शन डिस्टेंस, है ना। बताओ डायरेक्शन वाला कंसेप्ट मैंने छोड़ा था ना, तो वही तो मैं कंसेप्ट इसमें बता रहा हूं। और अरमान, है ना, छोड़ेंगे कुछ नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। चलो ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर मैं आपसे स्टॉपेज की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बच्चों, स्टॉपेज की। मैंने आपसे कहा, ध्यान समझिएगा, मैंने आपसे कहा सर जी ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी बच्चों कितनी है, 450 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है सर, 450 किलोमीटर की ये क्या है सर, डिस्टेंस है। मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझना, इधर देखो, इधर देखो, मुझको देखो, और हाँ T1 T2 वाला भी आएगा अरमान, है ना, अरमान अभी आएगा, इसके जस्ट बाद आ जाएगा। चलो इधर देखो,
मैंने आपसे कहा कि एक बस है, ध्यान समझिएगा बच्चों, एक बस है जो मैंने कहा कितने किलोमीटर की दूरी, मैंने आपसे क्या दिया है, यहां से चलती है, कहां से, दिल्ली से चलती है, और कहां पर पहुंचती है, या मैंने कहा ट्रेन है सर, एक ट्रेन है जो दिल्ली से चलती है और कहां पहुंचती है सर, कानपुर। वह कहां पहुंचती है मेरे बच्चों, कानपुर पहुंचती है। दिल्ली से चलती है, कानपुर पहुंचती है, एक ट्रेन है, और इसकी स्पीड हमसे कह दिया सर कितने किलोमीटर पर हार है, 90 किलोमीटर पर हार है। अच्छा बताओ, अगर मुझसे कुछ ना कहता तो आप हमें यह बता सकते थे सर कानपुर कितने कितने बजे पहुंच जाएगी, तो आप तुरंत बताते सर कितने समय में पहुंच जाएगी। तो आप कहते सर समय आप हमसे पूछ रहे हो तो समय बराबर तो हमें पता है, आपने सर मुझे सिखाया है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो समय होता है। तो सर डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, 450 है, और स्पीड हमारे पास कितनी है, 90 है ना। स्पीड हमारे पास कितनी है, 90। अरमान अभी मिल जाएगा है ना, वो वाला कंसेप्ट मिल जाएगा अभी अभी थोड़ी देर में। बताओ बच्चों, 9 पंचे कितना, 45। तो मैं कहूंगा सर ये कितने घंटे में पहुंच जाएगा, सर 5 घंटे में। कितने घंटे में मेरे भाई, कानपुर ये ट्रेन कितने घंटे में पहुंच जाएगी, 5 घंटे में पहुंच जाएगी। सभी को आता है, इसमें कोई भी किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैंने कह दिया ये ट्रेन बच्चों ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट चली गई होगी, है ना, शताब्दी तो है नहीं या स्पेशल तो कोई है नहीं, इसने बीच में क्या लिए होंगे सर, स्टॉपेज, है ना, स्टेशन पर रुकी होगी। और मैंने कह दिया हर एक 50 किलोमीटर पर, हर एक मेरे बच्चों कितने किलोमीटर पर, 50 किलोमीटर पर यह ट्रेन सर 3 मिनट के लिए रुकती है। यह ट्रेन बच्चों 3 मिनट कह दे या 2 मिनट कह दे, मैंने कह दिया हर एक 50 किलोमीटर पर यह 2 मिनट के लिए एक स्टॉप लेती है। एवरी 50 किलोमीटर, है ना, हैज स्टॉप बाई कितना, 2 मिनट। बच्चों 2 मिनट के ये क्या लेती है, स्टॉप लेती है। तो आपको ये बताना है कि ये कितने बजे पहुंचेगी। तो अब एक चीज मुझे बताइएगा, अगर ये स्टॉप नहीं ले रही थी तो सर इसको समय कितना लग रहा था, 5 घंटे। अब मुझे एक चीज पता करनी है, एक चीज बच्चों पता करनी है कि बताओ 450 किलोमीटर में, इधर देखो ध्यान से, 450 किलोमीटर में बच्चों मेरे स्टॉप कितने बनेंगे, ये आपको पता करना है। स्टॉपेज कितने बनेंगे, तो बताओ सर 50 किलोमीटर के स्टॉप हैं, तो मेरे बच्चों क्या यहां पर हमारे पास 9 स्टॉप बन जाएंगे, है ना, 9 पंचे 45, कितने स्टॉप बनेंगे सर, 9 स्टॉप। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगले पर तो हम पहुंचे ही जाएंगे, तो हमारे पास टोटल जो स्टॉप होंगे वो टोटल कितने होंगे सर, 8 स्टॉप होंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, स्टॉप जो होंगे वो कितने होंगे, 8। मैं आपको सिखाता हूं, जैसे मैंने कह दिया, इधर देखना ध्यान से, अगर मैंने आपसे कहा ये 40 किलोमीटर की दूरी थी और हर एक 10 किलोमीटर पर एक स्टॉप है, तो मैंने कहा पहला स्टॉप 10 किलोमीटर पर, दूसरा स्टॉप बच्चों कितने किलोमीटर पर, 10, तीसरा स्टॉप कितने पर सर, 10 किलोमीटर पर, और अगला स्टॉप बच्चों कितने किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर पर। तो मेरे बच्चों स्टॉप कितने बने, क्या आप ये बता सकते हैं। तो आपसे मैंने कहा सर स्टॉप देखना, सर एक स्टॉप तो हमारे पास ये हो गया, एक स्टॉप ये हो गया, और एक स्टॉप ये हो गया। तो बताओ 10-10 किलोमीटर के इसमें स्टॉप कितने हो गए हमारे पास, 3। अच्छा इनको क्या स्टॉप मानेंगे, नहीं सर। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि यहां तो सर बिना ही स्टॉप के यहां से तो शुरू हुई और लास्ट में तो हमसे पहुंचनी थी। तो बताओ क्या ये स्टॉप होंगे हमारे पास, नहीं, ये तो सर हमारे पास एंडिंग, और ये कौन है, ड्रॉपिंग पॉइंट है ना भाई, ये हमारे पास कौन है, बोर्डिंग पॉइंट, और कौन सा बच्चों, ड्रॉपिंग पॉइंट है। तो ये स्टॉप थोड़ी नहीं, स्टॉप हमारे पास कितने हैं, 3। तो हमने इसको कैसे निकाला सर, 40 बटे में मैंने 10 कर दिया, है ना, टोटल किलोमीटर और एक स्टॉप। तो बताओ बच्चों 4 स्टॉप आया, तो एक हमने माइनस कर दिया, तो ओवरऑल स्टॉप कितने आ गए सर, 3 स्टॉप। ओवरऑल मेरे बच्चों कितने स्टॉप आ गए, 3 स्टॉप। क्या ये समझ में आया है ना, स्टॉप समझ में आई ना। तो यहां पर बच्चों बताओ मैंने एक क्यों माइनस किया, समझ में आ गया ना। तो मैंने कहा अगर ये सर पूरी पूरी संख्या कट जाए तो एक माइनस करोगे, अगर नहीं कटे तो फिर यही वाली लेंगे। तो मैंने कहा सर 8 स्टॉप और हर एक मिनट, हर एक स्टॉप पर 2 मिनट रुकी है। तो बच्चों बताओ क्या इसके स्टॉप के कारण इसके 16 मिनट खराब हुए हैं। इसका मतलब सर ये अपने गंतव्य पर 5 घंटे तो ये लगा रही थी, क्या ये 16 मिनट और लगाएगा। इसका मतलब सर ये 5 घंटे 16 मिनट में अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा। ये कितने घंटे में पहुंच जाएगी सर, 5 घंटे और 16 मिनट में अपने गंतव्य पर ये क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। क्या ये समझ में आया, बोलो भाई, क्या ये समझ में आया। नाम तो तुम लिखे हो इंडियन रेलवे, है ना, बातें तुम ऐसी कर रहे हो। सर ने यही तो, सर यही तो करते हैं, सर पढ़ाते थोड़ी नहीं है, सर यही तो करते हैं। तुमको तो ना ब्लॉक होना चाहिए इस दुनिया से ही। चलो इधर देखो ध्यान से, चैनल से नहीं तुमको पूरे यूट्यूब से बैन कर देना चाहिए भाई। देखो जरा ध्यान से, यहां मैं गला फाड़े पड़ा हूं कि इतना अच्छा पढ़ाऊं, अच्छा पढ़ाऊं, और लेकिन तुम्हें क्या है सर, ये करा दो वो करा दो। इधर देखो ध्यान से,
मैंने आपसे बोला, ध्यान से समझिएगा बच्चों, मेरे ध्यान से समझना, मैंने आपसे कहा स्टॉपेज वाला बच्चों समझ में आया। मैंने आपसे कहा ये सर 420 किलोमीटर की दूरी है, 420 किलोमीटर की ये क्या है, दूरी है। ध्यान से बच्चों समझिएगा, मैंने आपसे कहा ये बच्चों मेरे 420 किलोमीटर की दूरी है। कितनी स्पीड से ट्रेन आ रही है, मैंने कहा आपसे कहां से, ये मैंने कहा पटना से एक ट्रेन चल रही है और ये कहां तक पहुंचना है, इसको कानपुर तक आना है। पटना से पहुंच रही है और ये कहां तक आना है, कानपुर तक आना है। मैंने आपसे बोला पटना से जो ट्रेन निकल रही है वो कितनी स्पीड से निकल रही है सर, ये मैंने कहा सर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकल रही है और ये निकल रही है ना, ऐसे जा रही है। और ये कितने स्टॉप, हर एक स्टॉप पर सर, हर एक स्टॉप पर आपसे कह रहा, हर एक स्टॉप पर ये सर अपने 5 मिनट देती है। हर एक स्टॉप पर कितने मिनट रुकती है, 5 मिनट। हर एक स्टॉप पर मेरे बच्चों 5 मिनट क्या होती है, रुकती है। तो बताइएगा यह ट्रेन, और एवरी 70 किलोमीटर पर इसका क्या होता है, एक स्टॉप होता है। एवरी 70 किलोमीटर पर इसका एक क्या होता है बच्चों, स्टॉप होता है। तो यह ट्रेन कितने बजे अपने गंतव्य यानी अपने स्थान पर, अपने लास्ट बोर्डिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगी। तो बताइएगा ड्रॉपिंग पॉइंट इसका क्या है, कानपुर है। तो ये कितने बजे पहुंचेगी, बताओ बच्चों, बोलो भाई, क्या ये वाला कंसेप्ट आप समझ पाएंगे, इसका आंसर बच्चों मेरे कर पाएंगे कि नहीं। ध्यान से समझना, अगला कंसेप्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है बच्चों, है ना, अभी जाना नहीं, अगला कंसेप्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे कहा अगर सर ये स्टॉपेज ना लेता तो हम समय निकाल पाते कितना, 420। और बताओ ये तो इसकी दूरी हो गई, कितने की स्पीड है सर, ये हमारे पास 60 की स्पीड है। तो मैं कहूंगा 6 सत्ते 42, यानी सर 7 घंटे में यह मुझे पहुंचा देती। लेकिन स्टॉप इसने लिए हैं, तो बताओ बच्चों यहां देखो स्टॉप कितने आएंगे, 420 में सर 70 किलोमीटर के कितने स्टॉप आएंगे, तो सर 6 सत्ते 42, इसका मतलब सर 6 स्टॉप आएंगे। लेकिन क्या बच्चों 6 स्टॉप होंगे, नहीं, एक तो हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल स्टॉप हमारे पास कितने आएंगे, 5 स्टॉप। एवरी स्टॉप पर सर कितने मिनट रुकती है सर, 5 मिनट। तो बताओ स्टॉप के कारण इसने अपने कितने मिनट खराब किए सर, 25 मिनट। तो बताओ अपने स्टॉप पर क्या 25 मिनट की देरी पर पहुंचेगी। तो बच्चों 7 घंटे और 25 मिनट में क्या बताओ अपने कानपुर पर पहुंच जाएगी। बोलो भाई 7 घंटे और 25 मिनट, क्या सभी का आंसर आया था, बताओ बच्चों, बोलो भाई। आज देखो डाकुओं के सरदार आए हैं हमारे में सुबह में, प्लीज। अच्छा, टेस्ट सीरीज भी लेके आए, चलो पहले इसको, पहले कुछ अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाने दो, फिर हम लोग आते हैं ना। अर्थमेटिक बच्चों कंप्लीट हो जाने दो, फिर आते हैं। चलो ये वाला कंसेप्ट समझ गए, स्टॉपेज वाला। अब हम लोग अगले कंसेप्ट पर आते हैं बच्चों, मीटिंग पॉइंट वाला। अगला कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं कौन सा, मीटिंग पॉइंट। इधर देखो ध्यान से, अगला बच्चों कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा, मीटिंग वाला, है ना, ध्यान समझना। मैंने आपसे बोला, इधर देखना बच्चों ध्यान से, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है ये वाला क्वेश्चंस, नहीं ऊपर से निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। ध्यान समझो, मैंने कहा एक पर्सन यहां से निकला, या एक पर्सन मैंने कहा यहां से निकला। मैंने कहा 2 ट्रेन निकली, एक ट्रेन मैंने कहा ए है और एक ट्रेन मैंने कौन सी कह दी बच्चों, बी है। एक ट्रेन ए है मेरे भाई और एक ट्रेन की है गुरुजी आपको कानपुर से बहुत प्यार है जो जहां का होता है उसको वहीं से प्यार होता है मेरे भाई, है ना। तुम जहां के होगे तुमको वहां से प्यार होगा, मैं जहां का हूं तो मुझको वहां से प्यार होगा। चलो इधर देखो ध्यान से मैंने आपसे कहा एक ट्रेन निकली है ए से और कहां पहुंची है सर, बी पर। लेकिन एक ट्रेन सर बी पर निकली, बी से निकली और कहां पहुंची है, ए पर। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, ये ट्रेन यहां से निकली और यहां पर जाके इससे क्या हुई होगी, मिली होगी। ध्यान समझो, ये बच्चों किस चाल से निकली, ये हमने कहा S1 चाल से निकली और T समय में ये सर पहुंच गई कहां पर, यहां पर। अच्छा उतने ही समय में सर बी से एक ट्रेन निकली, उतने ही समय में मेरे बच्चों कौन से, बी से एक ट्रेन निकली। ध्यान से समझना, उतने ही समय में मेरे भाई बी से एक ट्रेन निकली और ये कहां पर आई, यहां पर आई। बी पर एक ट्रेन निकली बच्चों, बी की स्पीड मैंने कह दी कितनी है, S2 है। बी वाले की स्पीड मैंने कितनी कह दी, S2 है। और ये मान लो उस उतने ही समय, इसका मतलब T समय में ये, T समय में ये वाली आई। दोनों यहां पर क्या हुए, मीटिंग करें, दोनों यहां पर क्या हुए बच्चों, मिले। तो ये इनका क्या हो गया मेरे भाई, मीटिंग पॉइंट, है ना। दोनों यहां पर बच्चों मिले, यानी ये मीटिंग पॉइंट हो गया। मिलने के बाद ये कहां पहुंचा सर, यहां पर, है ना। मिलने के बाद ये यहां पहुंचा, कौन सा वाला, बी वाला। और इसको पहुंचने में अब समय लगा सर कितना, T1 T2, कितना समय लगा सर, T2। और ये वाला जो हमारे पास था, ये वाला भी यहां मिला और मिलने के बाद यहां पहुंच गया सर, इसको समय लगा हमारे पास कितना सर, T1। इसको समय लगा कितना, T1। बड़े ध्यान से समझना, नहीं ये ऐसे चला जाएगा ऊपर से, पता नहीं चलेगा बच्चे, है ना, पता नहीं चलेगा ये कहां से निकल गया। ध्यान से समझिएगा,
मैंने आपसे कहा सर ये क्या है, उतने ही समय में कितनी चाल से सर, S1 चाल से। A की चाल कितनी है, S1 है, और B की चाल मेरे बच्चों कितना है, S2 है ना। S1 चाल से ये चला कितने, S1 चाल से चला, यहां पहुंचा कितने समय में, T समय में। उतने ही समय में कौन आया सर, B यहां से चलकर यहां आ गया, उसी T समय में यहां आ गया। इतना समझ में आ गया हमको, है ना। और दोनों मिलने के बाद अब अपने अपने गंतव्य पर पहुंच गए। ये सर पहुंच गया यहां पर, मिलने के बाद मीटिंग किए, और यहां पर जैसे तुम लोग डिसाइड कर लेते हो ना कि मैं यहां से निकल रहा हूं, तुम अपने घर से निकलना, मैं अपने घर से निकल रहा हूं। एक कोई जगह डिसाइड कर लिए कि यहां पर मुझको मिलना है ना। दोनों मिले, मिलने के बाद यहां पर क्या हुआ, मीटिंग हुई, मीटिंग करने के बाद यहां पहुंच गए और तुम यहां पहुंच गए, है ना। यही तो तुम लोग करते हो। तो चलो ध्यान से समझो, इधर देखो बच्चों, अब जरा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, इधर देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी, क्या बच्चों ये सेम होगी? तो बताओ यहां तक, यहां से लेकर यहां तक की दूरी अगर मैं निकालूंगा तो ये क्या बनेगा सर, S1 और कितना बनेगा, T। अच्छा बताओ, ऐसे ही बताओ, ये वाली बताओ चाल, ये चाल कितनी थी हमारे पास, S2। बताओ यही तो आ रहा है यहां से यहां तक। तो बताओ इसकी चाल हमारे पास कितनी है, S2। तो बताओ ये वाली भी दूरी, ये S2 चाल से T2 समय में चलेगा, तो सर S2 इंटू कितना बनेगा, T2। क्या बताओ बच्चों, ये वाली हमारे पास दूरी आ गई, ये यहां से लेकर यहां तक की बताओ बच्चों दूरी आ गई कि नहीं। इतना समझ में आ गया सभी को? क्या यहां से लेकर यहां तक की दूरी बच्चों सभी को समझ में आ गई? अब हम अगले वाले पे चलते हैं, इस वाले दूरी पे फोकस करते हैं। अब बच्चों मैं इस वाली दूरी पे फोकस कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। तो बताओ ये S2 चाल से चला, ये देखो ध्यान से, ये मैंने कहा फर्स्ट वाला पॉइंट आ गया। दूसरे पॉइंट पर ये बच्चों S2 चाल से चला, और ये कितने समय, T1 T समय में। तो बताओ क्या ये दूरी, और चाहे हम इस वाली चाल से चला लें, और इसकी चाल हमारे पास कितनी है, S1। इसकी चाल बच्चों कितनी है, S1। यही वाला तो आया है यहां से यहां तक। तो बताओ इसकी चाल S1 और इसको समय कितना लगा सर, T1। ये बराबर हो गए दोनों। ये हमारे पास सर दूसरा पॉइंट हो गया। ध्यान से समझना, क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आए? पहले हमने कहा चाहे हम ऊपर वाले से बच्चों चला लें, ऊपर वाले से बच्चों मेरे इधर देखो ध्यान से, ऊपर वालों से अगर मैं दूरी देखूं तो बताओ ये वाली बन गई, और इधर से बच्चों दूरी देखूं तो बताओ ये वाली बन गई। क्या ये दोनों की दूरियां समान है हमारे पास, है ना। ऐसे ही मैं इससे दूरी देखूं तो बच्चों ये वाली बन गई, इससे दूरी देखूं तो ये वाली बन गई। ये बताओ दोनों की दूरियां क्या है हमारे पास, सेम है। अब मैंने आपसे बोला यहां से देखिएगा, क्या बच्चों मेरे आप S2 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, कितनी बनेगी S2 की वैल्यू, ये सर S1 T1, और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास, बटे में कितना आएगा, T। मैंने यहां पर एक काम किया, S1 T बराबर कितना आ जाएगा, S2 की वैल्यू रख दी, S1 T1, और बटे में कितना, बोलो बटे में कितना, T, और इनटू में बच्चों कितना हो गया हमारे पास, T2। तो यहां से देखना ध्यान से, यहां से देखोगे क्या S1 से S1 कैंसिल हो गया, T और T का बच्चों गुणा क्या कितना हो गया, T का स्क्वायर हो गया, और ये यहां बन गया T1 इंटू में कितना, T2। T1 इंटू में कितना बच्चों, T2, है ना। मिलने के बाद समय T2, मिलने के बाद समय T1, बताओ यही तो है हमारे पास। मिलने के बाद का समय T2, मिलने के बाद का समय कितना, T1, बताओ यही हमें दिया गया है। तो ओरिजिनल अगर मुझे T चाहिए है, यहां से यहां तक का बच्चों समय चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट में T1 इंटू में कितना हो जाएगा मेरे भाई, T2 हो जाएगा। अंडर रूट में T1 इंटू में क्या हो जाएगा, T2। बेहद इंपॉर्टेंट बच्चों ये वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों मेरा पॉइंट है ये वाला। अगले पॉइंट को जरा फोकस करिएगा, अगले पॉइंट पे बच्चे फोकस करिएगा। मैंने एक काम किया, दूसरा वाला पॉइंट, दूसरे वाले पॉइंट को जरा फोकस करना। मैंने एक काम किया, ये सर मेरे पास पहला वाला था, ये दूसरा वाला था। मैंने क्या किया सर, पहला वाला और दूसरा वाला सर बटे में कर दिया। पहले पॉइंट और दूसरे वाले पॉइंट को बच्चों क्या कर दिया, बटे में कर दिया। कमेंट पे बिल्कुल फोकस ना करो, इधर देखो भाई, है ना, इधर देखो, नहीं ये ऊपर से निकल जाएगा, और ये चीजें कभी किसी को समझ नहीं आई है, ध्यान रखना, है ना। और तुम्हारे में पूछा बहुत जाता, अभी मैं करवाऊंगा क्वेश्चंस, आपको दिखाऊंगा कि तुम्हारे में इस पे बेस्ड कितना क्वेश्चंस आता है। इधर देखो ध्यान से, है ना, कमेंट पे केवल भरे पड़े हो, समझ नहीं रहे हो मेरी बातों को। इधर देखो बच्चों, मैंने आपसे कहा इसका मान हमारे पास कितना है, S1 T है, S1 कितना है, T है, और ये बताओ हमारे पास कितना है, S2, और कितना है बच्चों, T2 है। इधर देखो हमारे पास कितना है, S2 T है, ये हमारे पास बन गया S2 T, और ये हमारे पास बन गया बच्चों कितना, S1 T, ये हमारे पास बन गया S1 और कितना, T1। अच्छा जरा ध्यान से समझिएगा मेरे साथियों, ध्यान समझिएगा। क्या ये T से T कैंसिल, हाँ जी सर। बच्चों S1 का गुणा इसमें होगा तो क्या ये S1 का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ जी सर। S2 का मल्टीप्लाई इधर होगा, क्या ये S2 का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ जी सर। तो ये पूरे का स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर बन गया। इधर बताओ बच्चों कितना आया, T2 बटे में कितना आया, T1 आया। अगर मैं यहां से फॉर्मेट निकालूं तो S1 बटे S2 और इसका 2 बच्चों क्या बन जाएगा,
T2 बटे कितना T1, है ना, और ये किस में आ जाएगा, अंडर रूट में, क्योंकि स्क्वायर उधर पहुंच जाएगा। तो हमारे पास मेरे भाई दो हमारे पास पॉइंट मिले S1 T1 वाले, ये वाले, है ना भाई। क्वेश्चन से भी करवाएंगे, आप इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चंस भी आएंगे, पहले आप इधर समझ लो। तो मैंने आपको क्या सिखाया मेरे भाई, मैंने आपको सिखाया कि कोई भी पर्सन यहां से निकलेगा और यहां पहुंचेगा, इसके बाद ये मीटिंग करेंगे, मीटिंग करने के बाद बच्चों ये यहां पहुंच जाएगा, है ना। तो ये इसको समय लगा कितना, T1 समय। दूसरा वाला पर्सन यहां से निकलेगा, दूसरा पर्सन बच्चों कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, और यहां पर ये मीटिंग में इसको मिलेगा, मिलने के बाद ये यहां पहुंच जाएगा और इसको समय लगेगा कितना, T2। तो इसका जो ओरिजिनल समय अगर मुझसे पूछा जाए, सर यहां से यहां तक पहुंचने का ओरिजिनल समय पूछा जाए, तो ओरिजिनल समय का फॉर्मेट हमारे पास क्या होता है, T1 इंटू में बच्चों क्या, T2 का अंडर रूट। T1 इंटू में कितना बच्चों, T2 का अंडर रूट। अगली चीज, अगर मैंने कहा ये ए वाले व्यक्ति की चाल अगर मेरे पास S1 है और ये दूसरे वाले व्यक्ति यानी S2 की चाल, ये दूसरे वाले व्यक्ति की चाल कितनी है बच्चों, S2 है ना, S1 है S2 है, तब इनमें रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, S1 बटे S2 बराबर में अंडर रूट में बच्चों, है ना। यहां S1 S2 है, ऊपर T2 से स्टार्ट होगा, T2 बटे में कितना, T1। ये हमारे पास क्या बनता है मेरे भाई, फॉर्मेट बनता है। ये मेरे बच्चों क्या बनता है, फॉर्मेट बनता है। दो तरह के फॉर्मेट होंगे जब भी आपसे क्वेश्चंस कौन सा है, मिलने वाला है ना, जब भी आपसे क्वेश्चंस कौन सा है, मिलने वाला है, मिलने के बाद मिले, है ना, मिलने के बाद क्या होंगे, मिलने के बाद पहुंचे। मीटिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान रखना, हमेशा इन दोनों में से कोई ना कोई हमारे पास, इन दोनों में से बच्चों कोई ना कोई हमारे पास क्या लगेगा, पैटर्न लगेगा। क्या ये समझ में आ गया, बोलो भाई, क्या ये समझ में आ गया कि नहीं, बताओ बच्चों, क्या इतना सभी को समझ में आ गया कि नहीं। चलो देखो जरा ध्यान से, मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं इसके, ध्यान से देखो। ये देखो इसी पे बेस्ड बच्चों क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। विपरीत दिशाओं में यात्रा करने वाले दो मोटर चालक, है ना, बीच में किसी एक बिंदु पर क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। सर दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, मिलते हैं, ध्यान से समझिएगा, दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, इसके बाद अपने गंतव्य स्थान पर ये पहुंचते हैं। तो बच्चों एक मोटर चालक यहां से निकला, एक मोटर चालक यहां से निकला, और बताओ ये यहां से निकलकर यहां पहुंच गया कितने समय में। इसको हमारे पास ये T2 T1 का मान बच्चों हमें दिया गया कितना, 9 घंटे में। और दूसरा वाला बच्चों, दूसरा वाला क्या हुआ है, दूसरा वाला बच्चों यहां से निकला, यहां इसकी मीटिंग हुई और यहां पहुंच गया कितने समय में, हमारे पास 16 घंटे में। ये इसका मतलब ये सर T2 का मान दिया गया कितना, हमारे पास 16 घंटे। क्या ये समझ में आ गया कि नहीं। अगर मैं आपसे कहूं इसमें अगर स्पीड आपको चाहिए तो S1 बटे S2 बराबर क्या बच्चों, अंडर रूट में T2 का मान कितना है हमारे पास और T1 का मान कितना है, क्या बताओ, आंसर आप कर सकते हैं। तो मेरे भाई T2 का मान मेरे पास 16 है, T1 का मान मेरे पास 9 है। तो मैं यहां से कह सकता हूं सर ये वैल्यू हमारे पास 4 आ गई और ये वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। क्या बच्चों S1 और S2 का रेशियो आ गया। सर ये रेशियो हमारे पास कितना बना, क्या कोई मेरा बंदा, कोई मेरा साथी, कोई मेरा बंधु बताओ बता सकता है, क्या मेरे, बोलो क्या मेरा आंसर बच्चों कोई बता सकता है कि 4:3 इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। क्या आप सभी में से कोई ना कोई बच्चों इसको कर पाएगा कि नहीं। 4:3 बताओ, क्या ये फॉर्मेट पे डायरेक्ट क्वेश्चन था, समझ में आया कि नहीं इस चीज को। क्या बच्चों मेरे समझ में आया जो मैंने समझाया आपको, बताओ जल्दी से। अगले क्वेश्चन के चले, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। देखो जरा ये बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, रेलवे का ये फेवरेट क्वेश्चन है। इधर देखो, दो दोस्त एक ही समय पर क्रमशः P से Q से कितना P पर चलना शुरू करते हैं। बताओ मैंने आपसे क्या दिया, मैंने आपसे बच्चों बोला, ये मैंने कहा ये P से कहां की ओर जाता है, Q की ओर, और दूसरा वाला पर्सन Q से कहां की ओर आता है, P की ओर आता है। बताओ, और इनके बीच में कोई एक मिलन पॉइंट मैंने बना दिया बच्चों। कौन सा बना दिया मैंने, इनका एक मिलन पॉइंट बना दिया। मान लो यहां पर कहीं ये दोनों क्या हुए होंगे, मिले होंगे। दोनों के दोनों बच्चों यहां पर क्या हुए, मिले। मिलने के बाद वे क्रमशः कितने, P वाला जो है ना, P वाला जो है वो बच्चों कितने समय में, इसका मतलब ये T1 का मान दिया गया 54 सेकंड में, 54 मिनट में पहुंच जाता है। ये बताओ यहां पर पहुंच गया। दूसरा वाला हमसे कह रहा सर यहां से निकला और ये मिला, और मिलने के बाद सर यहां पहुंच गया कितने सेकंड में, सर 24 सेकंड में। ये सर 24 मिनट में, इसका मतलब ये मेरे बच्चों T2 का मान दिया गया। बताओ मेरे भाई क्या इसका आंसर आप कर पाएंगे, क्या इसका आंसर बच्चों कर पाएंगे कि नहीं। आपसे पूछा गया है बताओ अपनी यात्रा कंप्लीट कितने समय में पूरी की, अपनी यात्रा बच्चों कितने समय में पूरी कंप्लीट की, बोलो भाई। तो हमसे इस बार बच्चों समय पूछ रहा, तो मुझे एक चीज बताना, क्या बच्चों यहां से यहां तक पहुंचने में T समय लगता था,
और बताओ यहां से यहां तक पहुंचने में भी कितना, सर इसको यहां से यहां तक t समय, इसको यहां से यहां तक t समय लगता था। चलो ध्यान से देखो जरा ध्यान से, तो ओरिजिनल t की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे, अंडर रूट में सर t1 इंटू में क्या कर देते थे t2। तो इस बार हमारे पास फॉर्मेट कौन सा लगेगा, ये वाला मेरे भाई फॉर्मेट लग जाएगा। तो t1 का मान मेरे पास कितना है 54 है, और t2 का मान हमारे पास कितना है बच्चों 24 है। मैंने इसका सॉल्यूशन किया, मैंने मेरे भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6 निम कितना 54 है ना, 18 3 54, 9 छिक्का 54, 9 इंटू कितना कर लें सर 6, और इसको मैं कितना लिख सकता हूं 6 चौको कितना 24। आपको पता है सर जो वर्गमूल में है वो पूरा पूरा बाहर निकलेगा। सर 3 ये आ गया, इधर देखो सर 2 पेयर हैं 6 के, तो 6 आ गया, इससे सर 2 बाहर आ जाएगा। तो मैंने कहा 6 3 18 दूनी कितना बच्चों 36, 6 3 18 दूनी कितना मेरे भाई 36। तो मैं यहां से सिंपल सा बोल सकता हूं सर, बोलो भाई ये कितना मैंने बोल दिया सर 36 मिनट। इसका मतलब मेरे भाई क्या यहां से यहां तक इसको बताओ 36 मिनट लगे होंगे। अगर मैं P की ही बात कर लूं तो P यहां से यहां तक अगर पहुंचा होगा तो ये कितने मिनट में पहुंचा होगा सर 36 मिनट। इसके बाद बच्चों क्या ये 54 मिनट और लगे हैं, इसके बाद बच्चों क्या ये 54 मिनट और लगे हैं। तो सर ये 36 मिनट तो हमारे पास थे ही थे, इसमें अगर मैंने 54 और जोड़ दिया तो बताओ ये हमारे पास कितना बन जाएगा, है ना। लेकिन आपसे तो क्या पूछा, कितने समय में पूरी की, है ना, यही तो पूछा है। तो आपसे तो सिर्फ यही पूछा है कि कितने समय में पूरी की। तो 36 मिनट हमारा क्या बन जाएगा आंसर बच्चों, समय ही पूछा है तो समय ही बताया पूछा गया है। तो बताओ कितने समय में पूरी की बच्चों, 36 मिनट में क्या की पूरी की है। कोई बीबी के से है क्या, मतलब क्या कहना चाह रहे हो अर्जुन। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलो और अगले का आंसर दो भाई, अगले क्वेश्चंस का आंसर दो बच्चों। अगले का आंसर क्या आएगा, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके ग्रुप डी में पूछा गया है, ध्यान से जरा समझिएगा और करिएगा। एक ही समय पर शुरू की गई 2 कारें हैं ए और बी, एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हुए कितने समय बाद सर टी घंटे बाद मिलती हैं, और मिलने के 5 घंटे और 6 घंटे बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती हैं। यदि एक ही चाल मेरे भाई इतना हो तो बताइएगा बी की गति क्या होगी। आपको पता है सर ये मिलने के बाद ये पहुंची हैं, कब पहुंची है बच्चों, मिलने के बाद। ध्यान समझिएगा, एक हमारे पास यहां से चली और यहां कहीं मिली और यहां पहुंच गई, तो बच्चों ये T1 का मान आ जाएगा हमारे पास। ये बच्चों T1 का मान आ जाएगा कितने घंटे में, 5 घंटे में। दूसरी वाली यहां से चली और यहां पहुंची, सर ये T2 का मान आ जाएगा कितने घंटे में सर, 6 घंटे में। तो बताओ यहां से एक हमारे पास फॉर्मेट बनता है क्या, S1 बटे S2 बराबर T1 बटे T2 बटे बच्चों T1। T2 6 है और T1 कितना है 5 है, और ये अंडर रूट में होता है ना। S1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों 55 है, S1 की वैल्यू कितनी है 55। अच्छा ये रूट हटेगा क्या, इस पर स्क्वायर आ जाएगा, हाँ जी सर। S1 का मान मेरे पास एक ही गति सर 55 दिया गया, तो ये 55 का स्क्वायर हो गया, बटे में ये बच्चों क्या बन गया S2 का स्क्वायर हो गया, और बराबर ये कितना आ गया 6y कितना आ गया मेरे भाई 5 आ गया। अच्छा अब जरा ध्यान से समझो, ध्यान समझिएगा, S2 की अगर मुझे वैल्यू चाहिए, S2 स्क्वायर बराबर 6x2 बन जाएगा, और ये बताओ कितना आ जाएगा हमारे पास 55 इंटू 55, और इंटू में बच्चों कितना 5, 55 इंटू 55 इंटू में कितना मेरे भाई 5, और बटे में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बटे में मेरे बच्चों कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहां से हमसे कह रहा, हाँ Q से P पूछ रहा है तो 60 मिनट हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, Q से P तक जाने वाले दोस्त का समय, तो बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगा 60 मिनट। अगर हमसे ये वाला समय पूछ रहा, ध्यान समझना, अगर हमसे ये वाला समय पूछ रहा तो हम क्या करेंगे, इधर देखो ध्यान से, मैं आपको बता दूं फिर से एक बार। समय अगर हमसे ये वाला पूछ रहा है तो बच्चों इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिएगा। इधर देखो ध्यान से, मैं आपको बताता हूं। देखो यहां से यहां तक हमारे पास समय कितना लग गया, बताओ ये समय हमारे पास कितना है बच्चों 36 है, ये समय मेरे भाई कितना है 36 है। 36 मिनट में ये यहां पहुंच गया, और यहां से सर 24 मिनट और लगे, तो सर ये 36 मिनट में यहां पहुंच गया और 24 मिनट और लगे। तो बताओ Q से P का समय हमारे पास कितना हो गया 60 मिनट। तब आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों 60 मिनट हो जाएगा। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, जैसा कहता जाए वैसे कर लो, है ना, समझ पाए ना, जैसा कहता जाए वैसे कर लो, टेंशन नहीं है। बताओ यहां से यहां पहुंचने में कितना मिनट लगा 36 मिनट, और इसके आगे बताओ 24 मिनट में ये यहां पहुंचा है, तो 36 और 24 कितना बन जाएगा 60। तब हमारे पास कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, है ना। चलो अगले पे आ जाओ।
इधर देखो ध्यान से, इसका सॉल्यूशन बच्चों करो, इसका सॉल्यूशन मुझे करना है। तो बताओ ये स्क्वायर हटेगा क्या, इस पर रूट आ जाएगा? स्क्वायर हटेगा मेरे बच्चों, इस पर क्या आ जाएगा, हमारे पास रूट आ जाएगा। अच्छा, हमें ऑप्शन को मैच करवाना है। किसको मैच करवाना है? ऑप्शन। तो एक काम किया मैंने, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 6 का। बच्चों क्या यहां से बताओ 55 दोनों में कॉमन आ जाएगा? हाँ जी सर, मतलब 55 बाहर आ जाएगा। यहां से बच्चों 6 बाहर आ जाएगा, और ये 6 पंचे कितना बनेगा? 30। क्या बच्चों मेरे अंदर 30 आ जाएगा यहां पर? तो हमारे पास जो दूसरे की स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी सर? 55/6 किलोमीटर पर हार। 55/6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा 55/6 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, उस वाले का कितना होगा? 60 होगा, 60 मिनट होगा। तो बताओ इसका आंसर हमारे पास कितना बना? 55 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। नहीं आया समझ में, है ना भाई? नहीं आया क्या समझ में? ये वाला समझ पाए हैं कि नहीं? फिर से देखो, S1 S2 हमें दिया गया है इतना, यहां से मैंने वैल्यू निकाली, हमने सॉल्यूशन किया। ये बताओ क्या स्क्वायर बाहर आ जाएगा? एक बाहर आएगा 55, और बताओ 6 सर पूरा बाहर निकालना है। तो बताओ एक 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो अंदर 30 हो गया। तो बताओ हमारे पास आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बताओ क्या ये वाला भी हमारे पास मीटिंग वाला क्वेश्चन है? ये वाला बच्चों कौन सा क्वेश्चन है? हमारे पास मीटिंग वाला क्वेश्चन है। और मीटिंग वाला क्वेश्चन क्या बच्चों ऐसे कर सकते हो? बोलो भाई, क्या मीटिंग वाला क्वेश्चंस मेरे भाई इस तरह से कर पाओगे कि नहीं? मेरे बच्चों मीटिंग वाला क्वेश्चंस क्या इस तरह से कर पाओगे? अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं और अगले का आंसर देने का प्रयास करिएगा। क्या कह रहा है? पीटर एक कस्बा, है ना, पीटर कस्बा ए से पॉल बी से कहां से चलता है? एक बच्चों कौन है? पीटर है। एक कौन है? पीटर है। और एक कौन है? पॉल है। एक पीटर है और एक कौन है सर? पॉल है। बताओ ये ए से चलता है और ये कहां से चलता है सर? बी से चलता है। दोनों चलते हैं, रास्ते में कहीं एक पॉइंट पर ये क्या होते हैं? मिलते हैं। मिलने के बाद अपनी यात्रा को जारी रखते हैं और ये यहां पर पहुंच जाता है। इसको समय लगता है सर 13 दशमलव कितना 5। तो ये सर हमारे पास क्या T1 की वैल्यू आ गई? हाँ जी सर। और ये यहां से चलता है, इसको यहां दोनों मिलते हैं, मिलने के बाद इसको जो बच्चों समय लगता है वो हमारे पास क्या हो गया? T1। और इसको समय लगता है कितने घंटे सर? 6 घंटे। बताओ दोनों हमारे पास सर किस में है? घंटे में। दोनों हमारे पास घंटे में है। आपसे क्या कह रहा है? पॉल की चाल ज्ञात करें यदि पीटर की चाल इतनी है। जब बच्चों चाल वाला हमें कंसेप्ट दिया गया है तो चाल वाला हम लोग फॉर्मेट भी लगाएंगे। क्या होता है? S1/S2 अंडर रूट में क्या करते हैं? T2 बटे में कितना बच्चों मेरे? T1। अब बताइएगा यहां पर T2 हमारे पास कितना है? 6 है। और T1 हमारे पास कितना है? 13.5 है। और बताओ यहां से पॉइंट हटाया, ऊपर 0 आ जाएगा। मैंने 15 से काट दिया, 15 चौको 60, 15 का 9 गुना होता है मेरे भाई। तो बताओ क्या ये बच्चों 2/3 आ जाएगा? हाँ जी सर। तो मुझे यहां से पता चल गया सर S1 और S2, S1 और S2 हमें पता चल गया सर ये हमारे पास 2 है और ये कितना है? 3 है। तो सर S1 हमारे पास ये पीटर की चाल है और S2 हमारे पास ये पॉल की चाल है। तो सर पीटर की चाल हमें कितनी दी गई है? यहां 2 कह रहा, लेकिन क्वेश्चन में पीटर की चाल सर 30 किलोमीटर है। तो सर 2 की वैल्यू क्या हमारे पास? 30 किलोमीटर पर हार है। तो मैं कहूंगा सर ये इसका कितने टाइम से? ये इसका 15 टाइम है। क्या बच्चों इसका भी 15 टाइम कर दूं? इसका मतलब यहां से अगर मैं कहूं पॉल की चाल कितनी होगी? बोलो भाई, पॉल की चाल हमारे पास कितनी होगी? तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं सर 45 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास आंसर बन जाएगा। बोलो भाई 45 किलोमीटर। मनीष स्वागत है आपका, है ना? ध्यान से पढ़ो, रेगुलर पढ़ते चलो, बड़े अच्छे से आप कंप्लीट कर ले जाओगे, है ना? यहीं पे चलो भाई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। बताओ बच्चों। प्रीवियस ईयर की पूरी क्लासेस कंप्लीट कर ले देना, ध्यान रखिएगा। चलो इधर देखो ध्यान से, ये देरी वाला तो मैं करवाई चुका हूं, इसको हटाओ। बताओ बच्चों इसको कल ले जाओगे कि नहीं? वे कहीं ना कहीं रास्ते में मिलते हैं। क्या बताओ ये सेम कंसेप्ट हमारे पास है बच्चों? सेम कंसेप्ट हमारे पास है। ये मैंने कहा ए से कहां की ओर जाता है? टाउन बी की ओर। यहां से निकला और यहां पर पहुंचा और यहां पर पहुंच गया। सर ये कितने घंटे बाद मिलते हैं? सर ये 12 घंटे बाद मिलते हैं, T1 का समय। दूसरा हमसे कह रहा है यहां से चलता है और यहां पर पहुंचता है, कितने घंटे बाद मिलते हैं? 3 घंटे, है ना? इसको बच्चों कितने घंटे लगे? हमारे पास T2 का समय हमें दिया गया 3 घंटे। तो बताइएगा क्या आंसर हम निकाल सकते हैं? S1 बटे कितना बच्चों? S2 अंडर रूट में कितना हो जाएगा हमारे पास? T2 बटे में कितना बच्चों मेरे? T1। अच्छा यहां से देखो T2 का मान 3 है, T1 का मान कितना है सर? 12 है। तो मैं यहां से कहूंगा सर 1/4। कितना बोलूंगा मेरे भाई? 1/4।
और 1/4 बताओ, एक का अंडर रूट सर एक ही होता है और अंडर रूट 4 से कितना निकल के आता है 2। तो सर ये S1 और S2 की वैल्यू अगर मेरे पास आ गई, यहां पर बताइएगा हमसे क्या कह रहा है, परवेज। परवेज कौन सा है सर, पहले वाला। परवेज की रफ्तार कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो बच्चों मेरे ये इसका 60 गुना, क्या इसको भी 60 गुना कर दें, इसका मतलब सर दूसरे की स्पीड जो हमारे पास होगी वो गौतम की स्पीड होगी, और गौतम की स्पीड कितनी आएगी, 120 किलोमीटर पर आवर। रेलवे मंत्री कह रहे हैं सर मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। क्या बच्चों बताओ, क्या परेशानी है रेलवे मंत्री, तुम्हें क्या परेशानी है तुम्हारी, बताओ क्या दिक्कत हो रही है। चलो बच्चों अगला कंसेप्ट जरा देखिएगा, ये कंसेप्ट आपका है ना, उसका है, किस वाले का, ध्यान से समझिएगा। ये कंसेप्ट पे क्वेश्चंस और मैं करवा देता हूं, ध्यान समझिएगा। ये कंसेप्ट टाइम एंड डिस्टेंस का है, ध्यान समझिएगा। एक निधि एक स्थान से चलकर साइकिल से वापस आती है ना, साइकिल से चल, बताओ एक स्थान से चलकर जाने में और साइकिल से वापस आने, बच्चों पैदल जा रही है और किससे वापस आ रही है, साइकिल से। तो यहां देखिएगा डिस्टेंस हमने सेम मानी, तो बताओ यहां समय कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 3 घंटे 45 मिनट का समय लगता है ना। यदि वह दोनों साइड आने जाने में कितने का समय ले, दोनों साइड किससे, यदि उसे चलकर जाने में, इसका मतलब सर चलकर जाए और चलकर पैदल जाए पैदल आए, तो सर उसे समय लगते हैं 4 घंटे और 200 मिनट नहीं होगा, 20 मिनट होगा। 4 घंटे कितने मिनट लगते हैं बच्चे, 20 मिनट। 4 घंटे मेरे भाई कितने मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं, है ना। 4 घंटे कितने मिनट लगते हैं मेरे भाई, 20 मिनट लगते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा आंसर, आपसे मेरे भाई पूछा जाएगा इसका आंसर, 4 घंटे ये कितने मिनट लगे, 20 घंटे। तो बताइएगा यहां से देखो बच्चों, P और P मिलकर सर दोनों तरफ अगर वह पैदल गया तो बच्चों मेरे क्या ये 2P हो जाएगा, बोलो भाई क्या ये 2P हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है ये वाला, ध्यान रखिएगा। अब जरा ध्यान समझना क्या कह रहा है, दोनों तरफ अगर वह साइकिल से जाए, तो बच्चों एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को समान करने के लिए क्या इस वाले को 2P बनाना पड़ेगा, तो सर 2 का गुणा करना पड़ेगा। 2 का गुणा इसमें होगा तो 2 का इसमें भी होगा और 2 का इसमें भी होगा। सर 2 का गुणा इसमें होगा तो ये कितना 6, 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये बच्चों कितना 90। अब बताओ क्या ये 2P से 2P, बच्चों दोनों को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 2P से 2P कैंसिल, तो बताओ 2 साइकिल बराबर कितने के बन जाएगा, 6 में से, अब इससे कोई मतलब नहीं, 6 में से 4 गया कितना बच्चों 2, और 90 में से 20 गया कितना 70। आपको पता है सर मिनट कभी 70 होते नहीं है, मिनट 60 से ज्यादा होते नहीं। तो इससे बच्चों मैंने 60 कम किया और इधर 1 घंटा मैंने ऐड कर दिया, तो मेरे भाई क्या 3 घंटे और 10 मिनट आएगा। अच्छा बताओ यदि वह साइकिल से गया और साइकिल से ही वापस आया तो उसे जो समय लगेगा, सिंपल सा जोड़ घटाने वाला क्वेश्चन होता है बच्चों, 3 घंटे 10 मिनट का हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 45 नहीं आएगा भाई, 3 घंटे 10 मिनट हमारा क्या बन जाएगा आंसर। तो बताओ क्या ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर बनेगा मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या बनेगा, बिल्कुल सही जवाब। बहुत आसान सिंपल हलवा टाइप का क्वेश्चन होता है जो आपसे इसमें पूछा जाता है। बताओ हेमा एक निश्चित दूरी पैदल चलकर जाती है, कैसे जाती है बच्चों, पैदल जाती है, और मेरे भाई साइकिल से वापस आती है, कितना समय लेती है, तो ये 9 घंटे और कितने मिनट लेती है सर, 45 मिनट। 9 घंटे और मेरे बच्चों 55 मिनट, 45 नहीं, 9 घंटे और 55 मिनट का समय लेती है। चलो भाई अगले देखो, यदि वह दोनों साइड कैसे जाए सर, पैदल जाए, पैदल जाए पैदल आए, तो बच्चों क्या ये 2P हो जाएगा, हाँ जी सर 2P। तो इसको जो समय लगता है वो कितना लगता है, 12 घंटे और कितना लगता है सर, 30 मिनट लगता है। तो मेरे साथियों मुझे बताइएगा, अगर इस 2P को हटाना है तो क्या यहां पर भी 2 होना चाहिए। तो इस वाली इक्वेशन में मैंने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया सर, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 का यहां भी हो जाएगा और 2 का यहां भी होगा, तो 9 दूनी कितना 18, 2 का मल्टीप्लाई यहां भी होगा, तो बच्चों 110 हो गया। 110 में से अगर मैंने 30 घटाया, 8 3 11, इसका मतलब 80 मिनट तो ये हो गए, और 18 में से, अब इससे तो कोई मतलब है नहीं, अब बच्चों 18 में से मैंने 12 घटा दिया, तो बताओ ये हमारे पास कितने बन गए 6। तो बताओ दोनों तरफ अगर वह साइकिल से जाए तो उसको 6 घंटे 80 मिनट लगते हैं। सर मिनट कभी भी 60 से ज्यादा नहीं होते हैं, तो इससे बताओ 60 मिनट कम करके क्या 1 घंटा इधर जोड़ दें, तो मैं सिंपल सा कहूंगा सर ये 7 घंटे आ गए, और इससे मैंने 60 कम कर दिया, तो ये हमारे पास कितने आ गए, 7 घंटा 20 मिनट का एकदम एग्जैक्ट समय आएगा। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है मेरे पास, तो मैंने देखा सर ऑप्शन नंबर ए है मेरे पास, बोलो भाई। बोलो मेरे बच्चों क्या इतना समझ में आया है ना, क्या इतना समझ में आया कि नहीं, से यस या नो बताओ बच्चों। सर जी कल कुल कितने कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट अभी बच्चे आपके और भी बचे हुए हैं,
कल और हम लोग पढ़ेंगे, कल क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे बेस्ड। क्या कह रहा है, मिसेस विजया है ना अपनी शुरुआती कहां से करती हैं, बताओ कैसे चलते हैं, निश्चित गंतव्य स्थान पर पैदल चलकर जाने और दौड़कर वापस आने। बच्चों ये पैदल जाते हैं और रनिंग करके वापस आती हैं, तो इनको समय लगता है 9 घंटे कितने मिनट का, 50 मिनट का। यदि वह बताओ क्या कह रहा है, मूल स्थान से पैदल चलकर जाने में, है ना, पैदल ही क्या करे बच्चे, गंतव्य स्थान पर पुनः गंतव्य स्थान पर मूल स्थान पर पैदल चलकर जाने आने में बताओ कितना, 12 घंटे, है ना। तो बताओ दोनों तरफ अगर वह पैदल जाए तो उसे समय लगता है कितना, 12 घंटे और कितने मिनट, 20 मिनट। बताओ मेरे बच्चों क्या मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं? हाँ जी सर। कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सर ऐसे निकालेंगे। अगर मैंने 2 का मल्टीप्लाई यहां किया तो सर 2 का मल्टीप्लाई यहां भी होगा और 2 का यहां होगा तो 18 और ये कितना बन जाएगा, 100। तो सर इससे इसको मैंने घटाया, अब इससे कोई मतलब नहीं, तो ये मेरे भाई 80 मिनट हो गए। ये कितने हो गए हमारे पास, 6 हो गए। तो सर 60 इससे कम किया, 1 घंटा इसमें ऐड कर दिया, तो सर 7 घंटे 20 मिनट हमारा एग्जैक्ट आंसर बनेगा। यदि वह दोनों तरफ सर कैसे जाए, रनिंग करके जाए, दोनों तरफ कैसे जाए, दौड़ कर जाए, रनिंग करके जाए, तो ये वाला आंसर हमारे पास हो जाएगा। बताओ मेरे बच्चों क्या इस वाले का आंसर आप सभी लोग दे सकते हैं? चलो भाई ये वाला क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर बच्चों दीजिएगा। बिल्कुल आसान सा है आपके लिए, है ना। बाकी मैं इसको कल कराऊंगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आपको पता है जैसा कि ये अपना बैच है, अगर आपको इस तरह से बेसिक हर एक कंसेप्ट को सीखना है तो आप निर्माण बैच से जुड़ सकते हो। ये आपका बच्चों पूरा फाउंडेशन होता है, इसमें मैं पूरे मैथ का फाउंडेशन कराता हूँ। 499 रुपीज में आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ये बच्चों ग्रुप डी का आपके लिए, ग्रुप डी हो चाहे एएलपी हो चाहे टेक्नीशियन हो चाहे जेई हो चाहे एनटीपीसी हो, है ना बच्चों। तो इनमें आप सभी जो लोग जुड़ सकते हैं। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग बच्चों लाइक करके जाएंगे। ये सारे फीचर्स होते हैं जिसमें मैं कंटेंट पूरा करवाता हूं आपको, है ना। पर डे लाइव क्लासेस आपकी होती है, 2 घंटे की बच्चों में डेली क्लासेस देता हूं आपको। इसमें आपको जो क्लासेस मिलती है वो पूरी पूरी 2 घंटे की मिलती हैं। 2 घंटे में मैं आपको चाहे सीवीटी 1 हो चाहे सीवीटी 2 हो, हर एक की तैयारी बच्चों आप यहां मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। 2-2 घंटे, है ना, पीडीएफ आपको हर एक चीज मिलती है इसमें। और अगर आपको बच्चों कंबाइंड बैच ज्वाइन करना है तो आप इसका निर्माण बैच का कंबाइंड फाउंडेशन कोर्स भी ले सकते हैं, जिसमें कई सारे एग्जाम की तैयारी रेलवे की हम लोग कर सकते हैं। ये हमारे पास 1199 रुपीज का बैच होता है, जिसमें आप रीजनिंग या चाहे आप साइंस, या बच्चों आपके सामने क्या आता है सर, जीके जीएस या फिर मैथ, चारों सब्जेक्ट की इंडिविजुअल क्लासेस आपको क्या होती है, मिल जाती हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है आपको बच्चों, किस पर जाना है, प्ले स्टोर से जाके साइंस मैग्नेट को आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन को। उसके बाद फाउंडेशन कोर्सेज पे जाके अपना पेमेंट करना है, बाय नाउ पे क्लिक करके। उसके बाद आपको ये बैच मिल जाएगा। और जैसा कि मेरे साथियों आप सभी को पता है कि विराट बैच जो आपके ग्रुप डी के लिए स्पेशल है, तो उस बैच से आप जुड़ने के लिए डेली आप लाइव आया करें। कहां पर डेली आप लाइव आया करें बच्चों, साइंस मैग्नेट के यूट्यूब चैनल पर। रीजनिंग, साइंस, जीके एंड जीएस की क्लास 9 बजे और रात के 10 बजे आपकी मैथ की क्लास मैं लेकर आता हूं। अगर आपको इनकी पीडीएफ भी चाहिए हो तो बच्चों पीडीएफ आपको साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल से मिल जाती है। ध्यान से समझिएगा, है ना। तो बच्चों इतना हमारे पास हो गया। 2 का मल्टीप्लाई मैंने बच्चे इसलिए किया क्योंकि दोनों की चीजों को जो सेम है उसको हम काट सकें, है ना रंजना। तो इतना मैंने कर लिया। चलो भाई, तो आज की क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक करके बच्चों जरूर जाइएगा और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा क्लास कैसी लगी। कल हम लोग इसमें ट्रेन के कंसेप्ट को सीखेंगे और कल से ही हमारे क्वेश्चंस को स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम लोगों के कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो हमारी पिछली क्लास में रह गए थे, और ट्रेन का मैंने कंसेप्ट सिखाया आपको। कल हम लोग सीखेंगे जब ट्रेन पुल को पार करती है ना, किसी ब्रिज को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी ट्रेन को पार करती है, ऐसे कल के क्वेश्चंस हम लोगों के सामने आएंगे। तो कल की क्लास लेना ना भूलिएगा, ध्यान रखिएगा। आज के लिए मैं तो इतना ही रखता हूं, है ना। तुम्हें नींद आने लगती है ना। चलो भाई आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक लीजिए हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, गुड नाइट।